किसके साथ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ हैं। और क्यों ये तस्वीर खास बन गई दीपिका, जरा ये बिल्कुल आपको बताते हैं। जो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी है, उन्होंने पीएम मोदी के साथ सेल्फी क्लिक की और इस सेल्फी के क्लिक करने के बाद जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस हैशटैग के साथ उन्होंने पोस्ट किया है, उसकी चर्चा खूब हो रही है। आपको भी दिखा क्योंकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना, इसको कैसे देखते हैं? अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शायर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। तो देखिए अब मोदी जी का किरदार क्या होगा, उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है उधर। दूसरी बात है कि ये मोदी शुदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर वो क्यों करेगा? वो तो हमने खुद करना ना अपने हक के लिए। तो इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जाने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा। या अगर ये लोग बोलते भी हैं ना, तो इवन के उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है ये पाकिस्तान, इसलिए कि वो इनको कुछ नहीं समझते। क्योंकि ये लोग, हम लोग जो है ना, हमारे जो हुक्मरान है, लोग नहीं हुक्मरान, इन लोगों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बिजनेस हो गया, माशियत हो गई, इवन के सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। जय हिंद दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी की एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। एक तो जब COP 28 की मीटिंग हुई और जो ग्रुप फोटो हो रहा था, उस दौरान मेलोनी और मोदी जी बात करके हंस उठे। इसके बाद मोदी जी के साथ जॉर्जिया मेलोनी ने एक सेल्फी लिया, वो सेल्फी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। उसको जो है उन्होंने ट्विटर पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट किए और उस पे लिखा हुआ था #मेलोडी, यानी मोदी प्लस मेलोनी, मेलोडी टाइप ये सब मतलब था। तो मतलब ये फ्रेंडशिप लेके काफी ज्यादा इसको वायरल किया जा रहा है इंटरनेट पे, आप लोग समझ ही सकते हैं लोगों का क्या कहना है। आप लोग नीचे भी कमेंट करेंगे अभी लोग, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है कि उनके प्रधानमंत्री को किसी ने पूछा ही नहीं। यहाँ मोदी साहब जो है तो UN के, तो UAE के, कतर के, ऋषि सुनक से, पता नहीं जितने 156 देश आए थे, सबसे मोदी साहब मिल लिए, सबके रिप्रेजेंटेटिव से मिल लिए। लेकिन काकड़ साहब ऐसा लगा था जैसे घर से कुछ चुरा के आए हों और घर जाते उनको कोई मार पड़ेगी। ऐसे बच्चे नहीं रोते कि घर नहीं जाते, तो ऐसा वो अलग ही दुनिया में खोए थे, माहौल में कोई से ना मिलना ना कोई बातचीत। और क्योंकि अब कोई बातचीत भी नहीं करता पाकिस्तानी PM है, क्योंकि पैसे लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा तुम भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता है तो वे कि कोई पैसे दे दे शायद। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP 28 के हवाले से जब देख रहा था, तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पर कोई बात ही नहीं, कोई स्पीच ही नहीं, कोई तस्वीरों में भी छुप छुप कर वो देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, फ्रंट फुट पे आके वो किसी से बात भी नहीं कर पाते। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये लोग कैसे फ्रंट फुट पर आ सकते हैं? ठीक है, इनके पास इख्तियार आती नहीं है। दूसरी बात है कि ये मोदी शुदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर वो क्यों करेगा? वो तो हमने खुद करना ना अपने हक के लिए। तो इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जानने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा। या अगर ये लोग बोलते भी हैं ना, तो इवन के उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है ये पाकिस्तान, इसलिए कि वो इनको कुछ नहीं समझते। क्योंकि ये लोग, हम लोग जो है ना, हमारे जो हुक्मरान है, लोग नहीं हुक्मरान, इन लोगों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बिजनेस हो गया, माशियत हो गई, इवन के सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। इन लोगों को इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। इवन बस जाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और वापस आ जाएंगे। इससे तस्वीर खिंचवाई सबने, तस्वीर खिंचवाई, और तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, PM मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो मोदी साहब है ना,
वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी ऐसी चीज़ों में या ऐसी चीज़ों में जाके इनको शामिल होना चाहिए जहाँ इनकी कोई सुनवाई हो। यहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है दुनिया में, तो ये क्या लेने जा रहा है। पहले अपने पाँव पे खड़े रहें, अपने मुल्क को उठाएं पाँव पे, फिर ये किसी का सामना करें या किसी से जाके बातचीत कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी उन्होंने अपने स्पीच के अंदर एक और बात की, उन्होंने कहा कि भाई दुबई के अंदर जो अबू धाबी के अंदर जो मंदिर बनाने की हमें इजाज़त दी। आपको पता होगा कि अबू धाबी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है। तो दुबई की गवर्नमेंट ने तो नरेंद्र मोदी ने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि भाई आप लोगों ने हमारी अक़लियतों के लिए यहाँ पर मंदिर बनाने दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या लगता है कि आपको दुबई की जैसी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा मफादात आप हिंदुओं को दे रहे हो तो आप फिर क्रिश्चियन को भी दें। तो वहाँ पर है ना क्रिश्चियंस को भी दी, क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा चर्च तो नहीं बन रहे। वहाँ पर है नहीं ना इतने ज़्यादा क्रिश्चियन। वो यही तो बात है, मोदी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है या यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा अपना मंदिर। हाँ, ये मसला दुबई का या बाकी चीज़ों का नहीं है, मसला मोदी का। मोदी को वो प्लेस अच्छा लग रहा है ना, उसको पता है यहाँ मेरी पजीराई होगी मेरे मज़हब की, तो उसने बना दिया है। पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना, इनमें जाना ही नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट करने नहीं चाहिए, बैठना ही नहीं चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि इतना तो हमारा तो हमें नुकसान नहीं हो जाए। भाई नुकसान कैसे होगा? एज ए मुसलमान हमें स्टैंड लेना चाहिए ना कि भाई हम इस चीज़ की मुखालफत करते हैं कि तुम सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मंदिर बना रहे हो अपने लिए, ठीक है, बाकी मुसलमानों के हकूक़ नहीं है। जो तुम्हारे घर में तुम लोग मुसलमानों को मार रहे हो, बुरा हाल कर रहे हो उधर, ये कश्मीर में क्या किया उसने? हमें बल्कि ऐसे अगर हम फॉर्म पे जाएं ना, तो हमें कश्मीर के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, बहादुरी से हमें खड़ा होना चाहिए। जब वो खिताब करे, आप खड़े होकर बोले, उसका बाइकआउट करें और उसको बताएं कि ये जो आपका खिताब है ना, ये भाई नहीं है। पहले आप अपना जाके देखें कश्मीर में आपने क्या किया है मुसलमानों के लिए। आपके अपने मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, ठीक है, पहले अपने मुल्क में, हाँ, उनके अपने मुल्क में, इंडिया में, भारत, हमारे मुल्क में जो महंगाई बढ़ रही है, जो कि गरीब धरना दे रहे हैं, रोडों पे सड़कों पर आ रहे हैं, इसको आप नहीं समझते कि ये सबसे बड़ा जुल्म नहीं है? भाईजान, इससे बड़ा जुल्म अपने मुसलमानों, अपने भाइयों पे, अपने मुल्क पे नहीं है, लेकिन ये हमारे अपने हुक्मरानों का बनाया हुआ सिलसिला है ना। महंगाई और ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं हमारे यहाँ हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं, इसमें 1% भी झूठ नहीं है, ये 100% सच है। लेकिन जो फॉर्म जो आप बता रहे हैं ना कि वहाँ पे वो मंदिर बना रहा है, ये बता रहा है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ, उस पर बताना चाह रहा हूँ। कम से कम महंगाई तो चलो हमारे मुल्क में बेइंतहा है, इस पर हमें अपने हुक्मरानों के साथ एहतजाज करना बनता है ना। अब आप बात कर रहे हैं दुबई की, अब दुबई में जाके हम लोग कम से कम उसकी शमूलियत के जाएं, शामिल हों, वहाँ उसको बताएं कि भाई तुम इस फार्म पे दुबई ने भी कश्मीर को इंडिया का पार्ट मान लिया है। क्या हो गया अभी? वो मनवाया है ना मोदी ने मनवाया। वो पावरफुल है ना सर? पावरफुल इसीलिए है ना कि पैसा है उनके पास। दूसरी बात है हमारे हुक्मरानों को चाहिए, यही तो कह रहा हूँ, स्टैंड लेना इस्लाम पे। हमारे कैसे बात करेंगे, कैसे स्टैंड लेंगे? जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कोई हाथ नहीं मिलाता कि पैसे ना मांग ले दूसरी बात पे। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए इनको पहली बात तो ये है कि जाने नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोस्तों, यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खासियत, जिसकी अच्छाई पूरी दुनिया कर रही है। भारत के इतिहास में अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं आया है जिसने अमेरिका से लेके इटली से लेके चाइना तक, पाकिस्तान तक, चारों तरफ हंगामा मचा रखा। और हंगामा वो भी पॉजिटिव सेंस में, आप लोग समझ सकते हैं ना। चाइना, पाकिस्तान मोदी जी से डर रहे हैं, फ्रेंडली कंट्री मोदी कर रहे हैं। तो यही है यार दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना देश के लिए, फिलहाल देश की इंटरनेशनल छवि सुधारने के लिए काम किया है, मेरे ख्याल से किसी और भारतीय प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा काम नहीं किया। और बाकी रही बात मोदी मेलोनी की, तो आप लोगों ने G20 में भी देखा होगा उन दोनों की जो भी फ्रेंडशिप वाली बातचीत हुई हो। और मतलब यार ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मोदी जी जिससे भी बात करते हैं उसके ही दोस्त लगने लगते हैं। खैर यही तो उनकी खासियत है। 73 साल के हो गए लेकिन आप लोगों को लगते हैं, उनका एनर्जी देखो आप लोग। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट 25-26 साल का लड़का समाज है उनके सामने, ठीक है। मतलब यार सही है यार, ये मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवनेस 73 की एज में, आप लोग समझो ना। तो भाई काम तो कर रहे हैं। मैं देखो दोस्तों, मैं पूरी बीजेपी पार्टी का नहीं कहता,
लेकिन यार ये बात मानना पड़ेगा, जो भी है हेटर्स भी होते हैं, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना फिलहाल 10 सालों में देश के लिए कर दिया ना, जब से हम आजाद हुए तब से किसी ने इतना नहीं करा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है भाई, आप लोगों की अलग भी हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।